हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 11 जून 2024 और 11 जून 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम करेंगे चर्चा। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये होने वाली है महत्वपूर्ण क्लास। देखिए दोस्तों, यदि सेशन पे नए हैं और हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बिना देरी किए सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन के अंदर आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे दिया जाएगा सबसे पहले, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना होगा। और फिर करेंगे हम टॉप 10 क्वेश्चन, जिसके अंदर स्टैटिक जीके का भी पोर्शन शामिल होगा। सबसे लास्ट में करेंगे इस पूरी सीरीज का जो कल का सेशन हुआ था उसका एक बार क्विक रिवीजन। तो देरी किस बात की, भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त हुआ है, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अमेरिका से हुआ, सिंगापुर से ये हुआ, या साउथ कोरिया या ब्रिटेन से हुआ। अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, नरेंद्र मोदी वर्ष 2024 में लगातार कौन सी भी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो बात करें तो नरेंद्र मोदी 2024 के अंदर लगातार कौन सी भी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। कितनी बार? तीसरी बार। प्रथम बार कब बने थे प्रधानमंत्री? तो 2014 के अंदर बने थे। कब बने थे? 2014 के अंदर। उसके बाद 2019 के अंदर, और 2019 के बाद 2024 के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके साथ ही ये जो ऐसे प्रधानमंत्री, दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 3 बार शपथ ले चुके हैं, 3 बार शपथ ले चुके हैं। ठीक है ना। देखिए, नरेंद्र मोदी ने रविवार 9 जून की शाम को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। वे जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 72 सदस्यीय केंद्रीय मंत्रिमंडल को पद की शपथ दिलाई, जिसमें प्रधानमंत्री और 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं, और 36 राज्य मंत्री भी शामिल हैं। मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? बात करें 72, यदि 72 सदस्य हैं, इसके अंदर एक प्रधानमंत्री हैं और 71 इसके अंदर अन्य मंत्री हैं। ठीक है, कितने मंत्री बन सकते हैं? तो देखिए, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे 15% की बात की है। कितने प्रतिशत की? 15%। और 500 जो 43 सीटें हैं उसका 15% कितना होता है? अधिकतम 81 हो सकते हैं। शपथ ग्रहण 72 नेताओं के द्वारा हुई, जिसमें 71 मंत्री बने हैं। एक प्रधानमंत्री हैं, 71 मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? बात करें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वो न्यूयॉर्क के अंदर है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ पे स्थित है? अमेरिका के अंदर स्थित है। कहाँ पे? अमेरिका के अंदर। और इसकी जो 79वीं बैठक हुई है उसके अध्यक्ष किसे चुने गए हैं? तो वो चुने गए हैं फिलेमोन यांग को। किसे चुना गया है? फिलेमोन यांग को चुना गया है। ठीक है, देखिए, UNGA यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र महासभा के कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन, ये कौन है जो बने? फिलेमोन यांग, ये कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अपना नया अध्यक्ष चुना है फिलेमोन यांग। त्रिनिदाद व टोबैगो के डेनिस फ्रांसीसी की जगह लेंगे, और ये संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक हैं। 6 अंगों में से एक हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UN का मुख्य नीति निर्माण अंग है। UNGA संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से बना हुआ है। महाराष्ट्र में महासभा जो GA है जनरल असेंबली, उसके अंदर प्रत्येक सदस्य राज्य का एक वोट होता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है। बात करें अन्य, तो देखिए अन्य ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जैसे डेनिस फ्रांसीसी, तो ये 78वें नंबर के जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस कौन है? तो ये हैं वर्तमान में UN के प्रेसिडेंट है। ठीक है, टेड्रोस अधोगम कौन है? तो ये हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हो जाएंगे टेड्रोस अधोगम गेब्रेयेसस। और एंटोनियो गुटेरेस कौन हो जाएंगे? यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष। ठीक है, फिलोमेन यांग कौन हो जाएंगे? ये UNGA के 79वें अध्यक्ष। डेनिस फ्रांसिस कौन हो जाएंगे? ये 78वें, जो पिछली बार बैठक हुई थी UNGA की, उसके अध्यक्ष। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। तो ये किसको हरा दिया है, तो जल्दी से बताओ। कार्लोस अल्कराज के द्वारा किसको हरा के अपना फ्रेंच ओपन खिताब जीत लिया है। तो ये इन्होंने जो हमारे यहाँ पे अलेक्जेंडर जेवरेव हैं उनको हरा के, जो कार्लोस अल्कराज है उन्होंने अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर फ्रेंच ओपन खिताब जीत लिया है। देखिए कितने जो ये देखो ये बैडमिंटन के ये होते हैं, बैडमिंटन के सॉरी एक मिनट, ये किसके होते हैं, किस खेल के होते हैं, ग्रैंड स्लैम। ये ग्रैंड स्लैम चार, देखो प्रमुख रूप से इनके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो एक होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। देखो ऐसे आप याद रख सकते AFVA इस प्रकार से याद रख सकते हो। सबसे पहले शुरुआत के अंदर होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन ओपन, उसके बाद अमेरिकन ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन हरी घास पे हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, सॉरी हार्ड कोर्ट पे, और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे, और फिर बैडमिंटन जो ग्रास कोर्ट पे, और अमेरिकन ओपन ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाने वाला ग्रैंड स्लैम है। ठीक है ना, ये 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम है, आपको याद रखना है। 4 ग्रैंड स्लैम है। 9 जून 2024 को ये कौन सा फ्रेंच ओपन खिताब हुआ था जिसके अंदर जीत लिया गया है। नोवाक जोकोविच को कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं, सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। रोजर फेडरर कौन है, तो ये स्विट्जरलैंड के क्या है खिलाड़ी हैं। और राफेल नडाल ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अलेक्जेंडर जेवरेव हैं जो वर्तमान में ये रशिया के हैं। कहाँ के हैं, रूस के हैं। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है। मोंगला पोर्ट किस देश के अंदर स्थित है, तो देखिए साथियों मोंगला पोर्ट है बांग्लादेश के अंदर। कहाँ पे है, बांग्लादेश के अंदर मोंगला पोर्ट है। अन्य पोर्ट की बात करें तो इनके ऑप्शन बाद में देखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का जो अन्य फैक्ट बनते हैं, जैसे इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है ढाका। इसके अलावा इसकी बात करें मुद्रा कौन सी है, बांग्लादेशी टक्का। और इसके अलावा यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, तो वो है शेख हसीना। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन। कौन है, मोहम्मद शहाबुद्दीन वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ठीक है ना, चलो इसके अलावा हम पोर्ट की बात करें, या फिर देखो बांग्लादेश और भारत के बीच एक युद्धाभ्यास होता है, जिस युद्धाभ्यास का नाम है संप्रीति युद्धाभ्यास। कौन सा यह युद्धाभ्यास, संप्रीति युद्धाभ्यास। और एक पाइपलाइन को लेके भी समझौता हुआ है जिसका नाम क्या है, जल्दी से आप कमेंट करके बताओ। इसके अलावा हम म्यांमार के कुछ पोर्ट देख लेते हैं, जैसे बांग्लादेश का कौन सा पोर्ट हो गया, मोंगला पोर्ट हो गया, और चटगांव पोर्ट हो गया, सितवे पोर्ट हो गया म्यांमार का। श्रीलंका के अंदर कौन सा पोर्ट हो जाएगा, श्रीलंका के अंदर जो केंकेश्वर केंकेश्वराई पोर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और ईरान के अंदर चाहबार पोर्ट, कौन सा पोर्ट, चाहबार पोर्ट। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, स्कूली पाठ्यक्रमों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये बन गया है हमारा केरल। हमारा केरल राज्य है जो स्कूल पाठ्यक्रम के अंदर भी AI को शामिल कर रहा है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो केरल ने अपनी स्कूली पाठ्य पुस्तकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI को शामिल करने की घोषणा की है। अन्य फैक्ट के अंदर जैसे केरल भारत का पहला AI स्कूल खोलने जा रहा है। देखो केरल की जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, P विजयन वहाँ के CM है, गवर्नर है आसिफ मोहम्मद खान। करंट अफेयर्स की बात करें केरल से तो देखिए भारत में पहली बार सोलर बोट सूर्यांशु की शुरुआत केरल के द्वारा की गई है। मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण केरल के अंदर आयोजित किया गया। और टोमेटो फ्लू से प्रभावित केरल है। सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल है। 1 ग्राम पंचायत 1 प्ले ग्राउंड, ये भी कहाँ का है, केरल का मिशन है। अन्य बात करें जैसे
तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करें तो जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे बना हुआ है 3D प्रिंटेड मंदिर। और कर्नाटक है मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला राज्य, ठीक है, मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला राज्य कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई है? तो कौन बन गई है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट? तो वो बन चुकी है अनामिका राजू। कौन बन चुकी है? अनामिका राजू बन चुकी है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, ठीक है ना। इसके अलावा हम जैसे इसकी डिटेल में बात करें तो भारतीय नौसेना 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। और स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। प्रमुख वर्तमान में प्रमुख है वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजू ने INS राजली कोणम में इतिहास रच दिया है जब वे भारतीय नौसेना में हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला बनी थी, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जैसे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है दीपिका मिश्रा, तो ये IAF हैं जो वीरता पुरस्कार प्राप्त किया है। और गीतिका कौल की बात करें तो ये सियाचिन कहाँ पे स्थित है? जल्दी से बताओ सियाचिन कहाँ पे स्थित है? और सुमन कुमारी BSF की हेड है, ठीक है ना, वर्तमान में। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है? तो ये कल भी मैंने क्वेश्चन करवाया था। मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दो होती हैं। और रिवर्स जो रेपो रेट है वो 6.50 यहाँ पे रखी है, अपरिवर्तन रखी है लगातार कितनी बार? 8वीं बार। RBI देखो, एक होती है RBI होती हैं, एक होती हैं जैसे बैंकें जो SBI हैं, HDFC बैंक हैं, ये इस प्रकार की बैंकें होती हैं जो इसके अंदर आती हैं, किसके अंदर? RBI के अंदर। जैसे यहाँ पे PNB है, पंजाब नेशनल बैंक है, तो ये बैंकें होती हैं। जैसे अब कुछ पेन जैसे अलग ले लेता हूँ एक बार आपको समझाने के लिए। देखो RBI यदि जैसे PNB को पैसा देती है या फिर HDFC को पैसा देती है या फिर SBI को पैसा देती है। RBI कभी किसी पर्सन को नहीं देती है, पैसे देती है, किसी भी व्यक्ति को लोन नहीं देती है। लेकिन RBI क्या काम करती है? RBI जैसे SBI को लोन देगी, HDFC को लोन देगी, PNB को लोन देगी, तो वो कितना प्रतिशत पे देगी? वो कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। जिस पैसे पर देगी वो कहलाती है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं जैसे इसी में HDFC के पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया या SBI के पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया, तो वो क्या करेगी? वो पेमेंट देगी किसको? RBI को। वो पेमेंट किसको देंगे? RBI को पेमेंट देंगे। तो वो किस रेट पे देंगे? वो रेपो रेट के ऊपर देंगे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPS ने लोकतंत्र चुनाव 2024 के बाद पहली बार बैठक के अंदर रेपो रेट 6.5% अपरिवर्तित रखा है। और RBI ने अपनी जून 2024 की बैठक में लगातार 8वीं बार प्रमुख दर को बरकरार रखने का फैसला किया है। MPS ने आखिरी बार फरवरी 2023 में बेंचमार्क ब्याज दर पर बदलाव किया था। साथ ही वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि 7.2% रहने की उम्मीद जताई जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है रामसर साइट के अंदर? तो रामसर साइट के अंदर शामिल किया गया है यहाँ पे किस शहर की है? बिहार राज्य की 2 वेटलैंड को रामसर साइट के अंदर शामिल किया गया है, ठीक है। जैसे बात कर लेते हैं कौन कौन सी है। तो देखो, राजधानी तो पटना हो जाएगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो जाएंगे, और यहाँ पे राज्यपाल हो जाएंगे राजेंद्र अर्लेकर, ठीक है। यहाँ का जैसे प्रमुख नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क। देखिए, भारत में रामसर सम्मेलन के तहत नागी और नगटी पक्षी अभ्यारण्य जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नए आर्द्र भूमि घोषित किए गए हैं। ये आर्द्र भूमि क्षेत्र बिहार के जमुई जिले में झाझा वन क्षेत्र के भीतर आते हैं। इसके साथ ही भारत में रामसर साइटों की संख्या बढ़कर 82 हो चुकी हैं। भारत अब रामसर साइटों के मामले में चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यूके 175 साइटों के साथ टॉप पे हैं।
यहाँ पे देखो बिहार की बात करें तो यहाँ पे बापू टावर भी लगाया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बापू टावर कहाँ पे है? डॉल्फिन के लिए रिसर्च सेंटर लगाया गया है पटना के अंदर। रबर डैम लगाया गया है फल्गु नदी के ऊपर। और जातीय जनगणना कराने वाला ये पहला राज्य हो जाएगा बिहार, ठीक है। अन्य जैसे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो जल वाटर विश्वविद्यालय, जल विश्वविद्यालय खोलने वाला ये क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और इसके अलावा 54वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे ऊंट महोत्सव या ओम आकार का मंदिर इस प्रकार से यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। उत्तराखंड के द्वारा एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया गया है। ये क्या है? तो उत्तराखंड सरकार ने 1 और 2 जून 2024 को मसूरी पहाड़ों की रानी में भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट नक्षत्र सभा आयोजन किया गया है। उद्घाटन कार्यक्रम जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर आयोजित किया गया था, जो दून घाटी और हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रृंखलाओं के शानदार दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड से बनने वाले करंट अफेयर्स। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च की है। इसके अलावा समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के द्वारा लागू की जा गई, और ये लागू करने वाला CAA लागू करने वाला ये पहला राज्य हो जाएगा। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ दामी अभियान चलाया। और इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां जो संस्करण हुए हैं वो पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर ही आयोजित किया गया है। इसके अलावा हम जैसे बात कर लेते हैं उत्तराखंड के CM है पीयूष सिंह धामी। राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह। ये उत्तराखंड है मैप के अंदर। राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। झील है यहाँ की शाहजाल झील, राकसताल झील, नैनीताल, मालाताल। यहाँ का नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और माणा और नीति यहाँ के प्रमुख दरें हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है क्लाउडिया शिएनबॉम, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, क्लाउडिया शिएनबॉम, ठीक है। क्लाउडिया शिएनबॉम को मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। मेक्सिको का आधिकारिक नाम यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट्स है, ठीक है ना। हालांकि ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से लैटिन अमेरिका का हिस्सा है। ये देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्पेनिश देशी आबादी है, और इसकी राजधानी मेक्सिको सिटी दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है। अब बात कर लेते हैं अन्य नियुक्तियों की, जैसे गीता गोपीनाथ। ये कौन है? ये वर्तमान में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वर्तमान में डिप्टी MD है। और क्लाउडिया शिएनबॉम ये किसका स्थान लेगी? ये मैनुअल लॉपेज ओब्रेडोर का लेगी। जॉर्जिया मेलोनी ये कौन है? ये इटली की PM है। कौन है? इटली की PM है। चलो ये तो हो गई आज की आपका सेशन। अब आज का करंट अफेयर्स हो गया। अब हम बात कर लेते हैं पिछली क्लास का रिवीजन। पिछली क्लास मतलब जो लास्ट क्लास ली थी हमने कल ली थी, उसका एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। जैसे किस नियामक संस्था ने निवेशकों के लिए सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सारथी 2.0। तो ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा सेबी के द्वारा यहाँ पे सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। रामोजी फिल्म सिटी और तेलुगु समाचार और मनोरंजन नेटवर्क ETV के प्रमुख का निधन हो गया है। वो कौन है? तो वो है चेरुकुरी रामोजी राव। हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनुटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। हाल ही में RBI ने रेपो रेट को लगातार 8वीं बार बरकरार रखा है, अपरिवर्तित रखा है। कितनी है? तो 6.5%। हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 जून को। बिस्लेरी लिमोनाटा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आदित्य राय कपूर को बनाया गया है। PNB मेट लाइफ के CEO कौन है? तो वो है समीर बंसल। कौन है? समीर बंसल।
EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है वेलायन सुब्बेरिया। किसको? वेलायन सुब्बेरिया को। 20 वर्षों में पुनः चुने जाने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो वो बन चुके हैं ओम बिरला। कौन बन चुके हैं? ओम बिरला। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो वो बन चुके हैं रोहित शर्मा जी। कौन बन चुके हैं? रोहित शर्मा जी। तो आज का ये सेशन था आपका, कैसा लगा? यदि आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार से आप अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।